कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना चिल्लाए बिना फोर्स यूज किए सिर्फ वर्ड्स और साइलेंस से दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात, विक्टिम को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि उसके माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल वार चल रही है। आप सोचते हो कि आप डिसीजंस खुद ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में कोई और आपके इमोशंस, रिएक्शंस और थॉट्स को क्वाइटली मैनिपुलेट कर रहा होता है। ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या सोशल मीडिया, साइकोलॉजिकल वारफेयर हर जगह चल रही है। और जो इस गेम को समझ गया वो लोगों के माइंड में घुसकर उनकी रियलिटी कंट्रोल कर सकता है। साइकोलॉजिकल वारफेयर का मतलब सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं होता, ये एक इनविजिबल बैटल है जहाँ वेपन्स गन्स नहीं इमोशंस होते हैं। फियर, कंफ्यूजन, साइलेंस, अटेंशन एंड वैलिडेशन, ये सब वेपन्स हैं। और सबसे पहला सीक्रेट है नंबर 1, कंफ्यूज देम एंड कंट्रोल देम। ह्यूमन माइंड क्लियरिटी चाहता है। जब किसी इंसान को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं, कभी अटेंशन, कभी इग्नोरेंस, कभी प्रेस तो कभी कोल्ड बिहेवियर, तो उसका ब्रेन अनस्टेबल होने लगता है। वो ओवरथिंक करता है, उसने ऐसा क्यों बोला, वो सडनली चेंज क्यों हो गया, क्या प्रॉब्लम मुझ में है, और वहीं से कंट्रोल स्टार्ट होता है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर्स कभी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होते, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड वीक माइंड बन जाता है। नंबर 2, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन एंगर। वीक पीपल रिएक्ट इंस्टेंटली, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर्स साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंस इंसान के दिमाग को टॉर्चर करता है। अगर कोई आपसे गुस्सा हो तो कम से कम आपको उसका रीजन पता होता है, लेकिन जब कोई सडनली कोल्ड हो जाए, डिस्टेंस क्रिएट करे और इग्नोर करे तो आपका माइंड आंसर्स ढूंढने लगता है और इंसान आंसर्स के लिए इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल वारफेयर में साइलेंस पनिशमेंट भी है और पावर भी। नंबर 3, मेक देम नीड योर वैलिडेशन। सबसे डेंजरस कंट्रोल फिजिकल नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। जब किसी इंसान की हैप्पीनेस, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस आपके अप्रूवल पे डिपेंड करने लगे, तब आप उसके माइंड को कंट्रोल करने लगते हो। मैनिपुलेटर्स पहले अटेंशन देते हैं, स्पेशल फील करवाते हैं, फिर स्लोली अटेंशन विथड्रॉ कर लेते हैं। विक्टिम फिर वही वैलिडेशन दोबारा पाने के लिए चेज करता है। ये सेम टेक्निक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इवन सोशल मीडिया एल्गोरिथम में यूज होती है। पीपल बिकम एडिक्टेड नॉट टू लव बट टू इमोशनल रिवॉर्ड। नंबर 4, फियर क्रिएट्स ओबीडियंस। हिस्ट्री का हर पावरफुल रूलर एक चीज समझता था, फियर इज फास्टर देन रिस्पेक्ट। जब लोग कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं तो वो क्वेश्चनिंग बंद कर देते हैं। इसीलिए टॉक्सिक बॉसेस, मैनिपुलेटिव पार्टनर्स और कंट्रोलिंग पीपल फियर यूज करते हैं, कभी एंगर से, कभी गिल्ट से, कभी इमोशनल विथड्रॉ से। क्योंकि फियरफुल माइंड लॉजिकली नहीं, इमोशनली रिएक्ट करता है और इमोशनल माइंड को मैनिपुलेट करना ईजी होता है। नंबर 5, कंट्रोल द नरेटिव, कंट्रोल द पर्सन। रियलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी इंसान को बार बार बोलते हो कि वो वीक है, इमोशनल है, ओवर रिएक्ट करता है, तो एक पॉइंट के बाद वो खुद भी उसी आइडेंटिटी को बिलीव करने लगता है। इसको साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। मैनिपुलेटर्स डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, वो आपकी सेल्फ इमेज को रीराइट करते हैं। और जब सेल्फ इमेज चेंज हो जाए तो इंसान खुद अपने अगेंस्ट काम करने लगता है। सबसे स्कैरी बात ये नहीं कि साइकोलॉजिकल वारफेयर एग्जिस्ट करती है, स्कैरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ऑलरेडी इसके विक्टिम बन चुके हैं। हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती, हर कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट नहीं होता और हर कनेक्शन प्योर नहीं होता। कुछ लोग आपको समझने के लिए क्लोज नहीं आते, वो आपको कंट्रोल करने के लिए क्लोज आते हैं। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना इनफ नहीं है, आपको साइकोलॉजिकली अवेयर बनना पड़ेगा। क्योंकि इस वर्ल्ड में जो माइंड को समझता है वही गेम को कंट्रोल करता है। पीपल डोंट विन बाय स्ट्रेंथ एनीमोर, दे विन बाय कंट्रोलिंग परसेप्शन, इमोशंस एंड द माइंड। धन्यवाद।